जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के बारे में कि इस महीने की पूर्णिमा कब पड़ रही है, 2 तारीख या फिर 3 तारीख। तो पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत प्राय एक दिन पूर्व होता है स्नान दान की, उसके अगले दिन होती है। और स्नान दान की नियम क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा की किस दिन करना है, पीपल की पूजा हमें कब करना है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करें। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा हर माह के बहुत विशेष होती है, पुण्य तिथि होती है, लेकिन इस बार की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूर्णिमा को महर्षि देव व्यास जयंती के रूप में भी मनाए जाते हैं। वेद व्यास कौन थे? तो वह ऋषि पराशर के पुत्र थे और पराशर ऋषि बहुत प्रतापी ऋषि थे, पुण्य आत्मा थे। उनके पुत्र वेद व्यास जी का आज जन्म हुआ था और वह प्रथम गुरु कहे जाते हैं। देखिए, हम सबके अलग अलग गुरु होते हैं ना, लेकिन वेद व्यास को कहा जाता है कि वह गुरुओं के गुरु महागुरु हैं वेद व्यास जी, और उनका आज जन्मदिन समझिए। और वेद व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि वह भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते थे, तो वह तीनों कालों को जानने वाले थे, इसलिए वह वेदों की रचना किया करते थे। दोस्तों, आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन आपको सबसे पहले सुबह सवेरे जाग जाना चाहिए और वैसे तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा इत्यादि नदी में स्नान करना अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन आप नहीं कर पाते तो घर में गंगाजल डाल करके जरूर स्नान करिएगा। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखिए कि आज के दिन की जो पूर्णिमा है यह 3 तारीख को पड़ रही है, तो सोमवार वाली पूर्णिमा है, जो कि बहुत विशेष है। सोमवार देखिए विशेष क्यों है, मैंने कहा विशेष है क्योंकि पूर्णिमा तिथि का संबंध है वह सिर्फ भगवान विष्णु सत्यनारायण जी से नहीं है, चंद्रमा से भी है। क्योंकि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह भोलेनाथ की पूजा करते हैं और चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। जो व्रतधारी होते हैं वह चंद्रदेव को जब तक अर्घ्य ना दे ले तब तक उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो आज सोमवार के दिन चंद्र से संबंधित होते हैं, तो आज की पूर्णिमा इसलिए बहुत विशेष हो जाती है। पहली बात, आज स्नान में थोड़े से गंगाजल और साथ ही थोड़े हल्दी आप लोग जरूर डाल लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि पूर्णिमा के दिन का जो स्नान होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है। तो अब देखिए 5 बजे के करीब सूर्य उदय हो जा रहे हैं, तो आप इससे पहले अपने घरों में स्नान कर लीजिएगा। प्रयास करिएगा कि आज जो भी बच्चे हैं उनको भी स्नान 5 बजे से पहले करा दीजिएगा। यह काम कर लीजिएगा। और दूसरी बात आपको करना है कि सूर्य को जल आप जरूर दें। सूर्य को 1 लोटे जल में लाल फूल, चावल, रोली, थोड़े से गुड़ डाल के सूरज को जल जरूर से आज अर्पित करें। इसके बाद दोस्तों, आज के दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें, जो कि हम सबके घरों में है। और यदि आपके आसपास कहीं भी बेल वृक्ष है, आज मिल जाता है, तो बेल वृक्ष की पूजा करें। बेल पौधा मतलब पौधे की पूजा करना उतना पुण्य फलदायी नहीं होता है। बेल वृक्ष वह जिसमें फल आते हैं, उसे फलदार वृक्ष की पूजा करने का महत्व है। तो आज वहाँ 1 लोटा जल आप लोग जरूर चढ़ाइए बेल वृक्ष के नीचे, और शाम को मौका मिले तो 1 दीपक वहाँ देसी घी का जरूर लगाइएगा। साक्षात महादेव का वास होगा। साथ ही साथ पूर्णिमा है और पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी का वास होता है बेल वृक्ष के पास, तो यह काम आप सब अवश्य कर लीजिएगा। तो देखिए, वनस्पति पूजन का अपना लाभ अलग होता है, तो थोड़े से चना दाल और हल्दी और गुड़ जरूर अर्पित करके उसका पूजा कर लीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं पूर्णिमा कब पड़ रही है इस बार। तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा की प्रारंभ शुरुआत जो हो रही है वह 2 जुलाई को रात 8:21 पर हो रही है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा समाप्ति हो रही है 3 जुलाई को शाम 5:08 पर। उदय तिथि को मानते हुए पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई को मनाया जाएगा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप 3 जुलाई को ही करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप यह जो पूर्णिमा का व्रत होगा यह भी आप 3 जुलाई को ही करेंगे। अब आपके मन में एक बात आएगी कि जब पूर्णिमा की तिथि समाप्ति शाम को 5:08 पर हो जाएगी तो फिर हम व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके व्रत तो 3 तारीख को ही करना है, क्योंकि जब उदया तिथि की पूर्णिमा होगी
उसी दिन को ही मनाया जाएगा, क्योंकि शाम को चंद्र उदय भी पूर्णिमा तिथि में ही माना जाएगा। तो आप लोग किसी प्रकार का संशय ना करें और पूर्णिमा के व्रतधारी 3 जुलाई को ही व्रत करें। और सामान्य सत्यनारायण की कथा और स्नान दान सब चीज पूर्णिमा आपको 3 जुलाई को ही करनी है। यह बात बिल्कुल आपकी स्पष्ट हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों दान की और पीपल पूजा की। तो देखिए, आज जो है पीपल पूजा अनिवार्य है आपके लिए करना। आप पीपल के पास जाएं और वहां खड़े होकर 1 लोटा जल, उसमें दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, गाय का नाम मिले तो सामान्य जल ले लीजिए, कुछ मीठा डाल लीजिए और अपने हृदय के बराबर लक्ष्मी जी के किसी मंत्र को जपते हुए आप चढ़ाइए। वैसे तो हर कोई माँ लक्ष्मी का मंत्र जपता है और जानता है, मैं भी आपको कुछ मंत्र बता देती हूँ। ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्धे प्रसिद्धे, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अब इनमें से किसी भी एक मंत्र को चुन के हमेशा के लिए जप कर सकते हैं। आज से आप इस मंत्र को जप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप पीपल की पूजा अवश्य कर लीजिए, क्योंकि पीपल में लक्ष्मी नारायण का साक्षात वास होता है। तो आप आज पीपल की पूजा अवश्य कर लीजिए। अब चलिए, पीपल पूजा हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या दान करेंगे। अब आज अमीर हैं, गरीब हैं, बहुत अमीर हैं, या यह चीज आपके अलग है, लेकिन आपके परिवार से दान अवश्य निकलना चाहिए। बहुत छोटा व्यापार आप करते हैं, कोई महत्व तो नहीं रखता है। आप अपने काम की बरकत के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, घर में अखंड लक्ष्मी के लिए आज 10 रुपए सही, लेकिन अपने कमाई का दान आज अवश्य करें। दान किसी को भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान यानी किसी मंदिर, गुरुद्वारा, गौशाला, आप जिसको भी मानते हैं उसमें कर सकते हैं, और या फिर आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपना दान कहाँ और किसको करना चाहते हैं। आज आपको दान बस करना है, यह चीज आप ध्यान रखिए और आप यह काम अवश्य आज कर लेना। और दोस्तों, आज के दिन मैं बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी की आराधना भी होती है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए क्या करना चाहिए, चलिए इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और साथ में जुड़ जाएं, ताकि आपसे कोई उपाय छूट नहीं जाए। पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सारे उपाय जो है मैं पीपल पूजा बताया, वह भी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है। आज के दिन सत्यनारायण की कथा यदि आप करते हैं तो कली युग में सभी सुखों को देने वाले आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, और ना हो पाए तो आप ब्राह्मण को भी बुला के आप घर पे करवा सकते हैं। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो घर में भगवान विष्णु जी की फोटो मूर्ति को पंचामृत से अभिषेक करें और उनकी पूजा करें। और आप सत्यनारायण कथा की एक पुस्तक ले लीजिए, जिनको पढ़कर आप पूजा कर सकते हैं। अब आपको ऊपर यह निर्भर करता है, लेकिन कर लीजिएगा जरूर। कलियुग में देखिए, सिर्फ पैसे ही नहीं, बाल बच्चे आप खुश रहें, निरोगी रहें, कोई रोग ना आए, कोई समस्या ना आए, सब शांति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। तो यह काम आप कर सकते हैं। दूसरा काम जो है पीपल की पूजा, आप कभी भूलिएगा मत, पूर्णिमा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है पीपल की पूजा करने के लिए। तो आप आज के दिन पीपल की पूजा अवश्य कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन अपने घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए। खीर में चीनी ना डाल के मिश्री डाल के बनाए तो और भी बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। और यह बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाइए। श्री सूक्तम कनकधार स्तोत्रम का पाठ करिए, इससे भी आपके घर में गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप हवन करना चाहे तो फिर 108 बार लक्ष्मी जी के किसी मंत्र को बोलते हुए आप हवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।